1 अप्रैल 2026 से भारत में जनगणना का पहला चरण शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में कर्मचारी आपके पास भी जानकारी जुटाने के लिए पहुंच जाएंगे। लेकिन जनगणना के दौरान आपसे कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और अगर किसी परिवार ने गलत जानकारी साझा की तो उस पर क्या एक्शन लिया जा सकता है, आइए पूरी बात आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जनगणना के दौरान कर्मचारी आपसे कौन कौन से सवाल पूछेंगे। तो इस दौरान आपसे मकान से जुड़े सवाल, भवन नंबर, जनगणना मकान नंबर, फर्श किस चीज से बनी हुई है, मिट्टी से, सीमेंट से या फिर पत्थर से, दीवार किस चीज से बनी है, छत किस चीज से बनी है, मकान का उपयोग किस लिए होता है, रहने के लिए, दुकान के लिए या फिर किसी दूसरे काम के लिए, मकान की हालत कैसी है, ये सवाल आपसे मकान से जुड़े पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आपको अपने परिवार से जुड़ी जानकारियां उनको बतानी होंगी, जिसमें घर का नंबर, परिवार के लिए कुल कितने लोग रहते हैं, परिवार के मुखिया का नाम क्या है और मुखिया का लिंग क्या है, पुरुष हैं, महिला हैं और मुखिया किस वर्ग से आते हैं, ST SC या फिर अन्य, मकान अपना है या किराए का, परिवार के पास रहने के लिए कितने कमरे हैं और कितने शादीशुदा जोड़े हैं, ये आपसे परिवार से जुड़ी जानकारियां पूछी जाएंगी। फिर आपसे परिवार की सुविधाओं के बारे में पूछा जाएगा, जो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि पीने का पानी कहाँ से आता है, पानी की सुविधा घर में है या फिर बाहर, बिजली रोशनी का मुख्य साधन है या नहीं, शौचालय है या नहीं, शौचालय का प्रकार क्या है, गंदे पानी की निकासी कैसे होती है, नहाने की जगह है या नहीं, रसोई है या नहीं, LPG है या PNG, ये भी आपसे पूछा जाएगा। खाना पकाने का मुख्य ईंधन क्या है, टीवी है या नहीं, इंटरनेट सुविधा है या नहीं, लैपटॉप कंप्यूटर है या नहीं, मोबाइल फोन है या नहीं, साइकिल स्कूटर बाइक है या नहीं, इसके अलावा कार जीप या वैन है या नहीं, और परिवार का मुख्य अनाज क्या है, वो कौन सा अनाज खाता है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। और आखिर में आपका मोबाइल नंबर जनगणना के लिए मांगा जाएगा। भारत में पहली बार जनगणना पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से हो रही है। कर्मचारी मोबाइल ऐप के जरिए डेटा सीधे अपने स्मार्टफोन पर कलेक्ट करेंगे। पहले जनगणना के आंकड़े कागज पर दर्ज किए जाते थे, फिर बाद में उनको डिजिटलाइज किया जाता था। इसमें काफी समय लग जाता था। इसके अलावा जनगणना में लिव इन कपल्स को भी शादीशुदा माना जाएगा। ऐसा तभी होगा जब कपल ये मानेगा कि उनका रिश्ता लंबा चलने वाला है। तो जनगणना में आपसे कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे और जो इन सवालों का गलत जवाब देगा उन्हें सेंसस एक्ट 1948 के तहत 1000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश।